हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AIB 17 के लिए कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट होगा कि हमारे AIB 17 या फिर AIB एग्ज़ाम में जो मेजर टॉपिक्स होते हैं जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए, किन पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द मेजर AIB टॉपिक्स विच आई मस्ट प्रिपेयर। The following three subjects carries the most weightage in the law exam out of all the syllabus, all the subjects prescribed in the AIB syllabus. The exam includes 10 questions from each of the AIB subjects, namely Law of Constitutions, Code of Criminal Procedure, and Civil Procedure Code. Other than the above section, the Evidence Act, IPC, Indian Penal Code, and Family Law are crucial topics, out of which 8 questions per topics are asked. तो देखिए, जैसा कि जो ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से जो है 8 to 10 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है अपना, अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है और वो एग्ज़ाम देना चाहता है, तो प्लीज़ वो अपना, अभी भी वहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने चेक किया था, ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वहाँ पर एक आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा रजिस्ट्रेशन के साथ में न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो आप वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाय चांस अगर किसी की रह गई है तो वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के वैसा ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहाँ डालनी है, फिर आपका रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर आप लोगों को पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को पुट करनी है। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे मेजर टॉपिक्स AIB 17 एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले उठाए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी सब्जेक्ट है। इसमें से 10 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जैसा कि इन्होंने भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि द एग्ज़ाम इंक्लूड्स 10 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द AIB सब्जेक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वैसे CRPC बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। CPC, जिसे हम सिविल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। और जो बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए हैं 8 मार्क्स के, वो हैं हमारे IPC, इंडियन पिनल कोड, जो कि आप लोगों को थोरोली पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, CRPC, CPC। और बाकी आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से MCQ बेस्ड होता है, आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आप लोगों को टिक करके अपनी OMR शीट में फिल करना होता है। फिर आता है फैमिली लॉ। ये जो फैमिली लॉ, IPC वगैरह के, एविडेंस एक्ट, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों की जो वेटेज रहेगी, जिनमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो आप अगर इन सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से कर लोगे ना, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम के अंदर। अगर आप लोगों के सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं, देन बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए वो आप लोगों के, कोई 6 का है, कोई 3 का है, कोई 4 का है। जो मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं ना, वो यही हैं: IPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, तो CPC। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, मेजर टॉपिक्स यहाँ से कवर होते हैं आप लोगों के, यानी कि जो जजमेंट्स वगैरह होती है, केस लॉज होते हैं, सेक्शंस होते हैं, बैट्स तो आप लोगों की अलाउड होगी, वहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि कहाँ से कौन सा टॉपिक जो है वो पूछा गया है, तो आप डायरेक्ट से सर्च करके क्वेश्चन पेपर में नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन को, यानी कि देखना है कि जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, जो आप लोगों ने अपनी ड्यूरिंग जो लॉ आपने कंप्लीट किया होगा, अपनी लॉ की होगी BLLB या फिर LLB, तो उसके दौरान जो आपके टीचर्स ने आप लोगों को सजेस्ट किया होगा। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो साथ के साथ अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर लेते हैं अपने कॉलेज टाइम में ही, बट जिन्होंने नहीं की है उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स पहले उठाइए। लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू कीजिए, उसके बाद आप CRPC कीजिए, फिर CPC, फिर IPC, एंड देन एविडेंस एक्ट और फैमिली लॉ। फिर उसके बाद जो कम वेटेज वाले हैं उन पे आ जाइए और अपना प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कीजिए।
ज़्यादा मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स उठाइए पहले, उससे आप लोगों का ही बेनिफिट होगा। और जिन्होंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो गाइस प्लीज़ अब टाइम नहीं है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए उसे, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओ अपने एग्ज़ाम में। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स थे जिनसे आप लोग, वैसे मैंने इस टॉपिक पर पहले ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, बट जो नहीं देख पाए थे किसी रीज़न से, उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो कुछ सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए किन से मेजर टॉपिक्स जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो गाइज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी then please do like, share and subscribe the channel for more videos. Thank you for watching this video.